हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम साइकोलॉजी की क्लास में एक नई थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी जो थ्योरी होगी वो है बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर इसे हिंदी में हम कहें तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, या फिर सक्रिय अधिगम सिद्धांत, या फिर हम इसे क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो बीएफ स्किनर की अगर हम बात करें तो ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और ये जो है व्यवहारवादी थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये किस टाइप के वैज्ञानिक थे, तो ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। और जो इनकी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि इन्हें जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का पिता भी माना जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके परिणाम यानी कि पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है। जिस व्यवहार को पुरस्कार मिलता है वह बार बार किया जाता है, जबकि जिस व्यवहार पर दंड मिलता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि कोई भी बालक है या फिर कोई व्यक्ति है, जब उसे किसी भी काम को करने पर, किसी भी कार्य को करने पर उसे प्रशंसा मिलती है, या फिर उसे जो है प्रमोशन मिलता है, तो ये क्या होता है, ये पुरस्कार उसके लिए होता है, यानी कि एक तरीके का रिवॉर्ड होता है। तो जब इस तरीके के रिवॉर्ड या फिर उन्हें रिइंफोर्समेंट मिलते रहते हैं समय समय पर, तो जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और उस काम को करने के लिए वे और मोटिवेट होते हैं। दूसरा है दंड। दंड यानी कि जब आपको पनिशमेंट मिल जाती है किसी भी काम को करने से, आपने कुछ गलत कर दिया हो जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल गई, या आपने कोई रूल्स तोड़ दिए उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल गई, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको पनिशमेंट मिली तो आप फिर क्या करेंगे, उस चीज़ को दोबारा नहीं करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने व्यवहार में उस चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। तो बीएफ स्किनर का मानना है कि व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है वो दो आधारों पर जो है उसके दो आधार होते हैं सीखने के, व्यक्ति के व्यवहार के। सबसे पहला होता है रिवॉर्ड, यानी कि पुरस्कार, या फिर हम इसे रिइंफोर्समेंट कह सकते हैं, और दूसरा होता है दंड या फिर पनिशमेंट। इन दोनों के माध्यम से ही एक व्यक्ति जो है सीखता है। अब स्किनर साहब ने जो है एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। चूहे को एक पजल बॉक्स में बंद करके जो है उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया को देखा कि वो कैसे सीख रहा है। तो जो बॉक्स उन्होंने बनाया था उसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, also called as a Skinner box, was designed to teach rats how to push a lever. This behavior is not natural to rats, so operant conditioning with positive and negative reinforcement were performed in order to टीच द बिहेवियर। यानी कि जब उस चूहे को इस पजल बॉक्स में रखा गया, इन्होंने बॉक्स बनाया, इस चूहे को इसमें रखा, इन्होंने यहाँ पे दो जो है बटन्स लगाए। एक बटन दबाने से उसको फूड मिलता था, और अगर वो दूसरी बटन दबा देता था तो उसको क्या मिलती थी, करंट मिलती थी। उन्होंने यहाँ पे करंट लगाया हुआ था। तो चूहा कैसे सीखता है, वो बटन दबाता है, जब वो सही बटन प्रेस करता है तो उसको फूड मिलता है, यानी कि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। उसको फूड मिलना क्या होगा, उसके लिए पनिशमेंट होगी या फिर उसके लिए रिवॉर्ड होगा। तो ये फूड मिलना उसके लिए रिवॉर्ड होगा, यानी कि उसके लिए क्या होगा, और रिइंफोर्समेंट होगी। यानी कि जब वो उसको ये चीज़ पता चल रही है कि मैंने अगर ये लीवर दबाया तो मुझे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो उस प्रतिक्रिया को वो बार बार करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसे नहीं पता है और वो दूसरे बटन को दबा देता है तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको यहाँ से करंट लग जाएगी। करंट लगने से वो क्या करेगा, उस बिहेवियर को इस एक्टिविटी को अपने बिहेवियर से रिमूव करने की कोशिश करेगा कि मैं वो बटन नहीं दबाऊंगा, नहीं तो मुझे क्या लग जाएगी, करंट लग जाएगी। जैसे कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए कोई गर्म प्रेस रखी हुई है और उसे वो टच कर लेता है, उसे नहीं पता है वो गरम है, या फिर उसको उसकी नॉलेज नहीं है कि ये प्रेस गरम भी हो सकती है,
लेकिन अगर उसे टच कर लेगा तो वो क्या करेगा, आइंदा से अगर वो रखी भी होगी तो उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को अपने व्यवहार से हटाने की कोशिश की। वहीं पर इस रैट को खाना मिल रहा है तो ये उसका रिवॉर्ड है, यानी कि वो क्या कर रहा है, लीवर को बार बार प्रेस करेगा, रोज प्रेस करेगा, ताकि उसे रोज खाना मिल सके और वो क्या कर सके, उसका पेट भर सके। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें उन्होंने ये चीज़ पाया कि जो चूहा है उसे दो तरीके का जो है रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, एक तो पॉजिटिव मिल रहा है, एक तो निगेटिव मिल रहा है। अब पॉजिटिव कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, a rat was awarded with food when he pressed the lever, उसको फूड मिला, यानी कि उसको रिवॉर्ड मिला, उसको रिइंफोर्समेंट मिला, उसको पुनर्बलन मिला। निगेटिव निगेटिव में क्या हो रहा है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट में अ रैट वाज एबल टू टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस बाय द फ्लोर बाय प्रेसिंग द लीवर। अगर वो गलत बटन दबा रहा है तो उसको क्या मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस थ्योरी को। ऑपरेंट कंडीशनिंग इनकी थ्योरी है। इन्हें स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग का पिता भी माना जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग दो टाइप की होती है, यानी कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, अनुभव या फिर इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहेंगे, ये सिद्धांत है, ये दो टाइप का होता है, एक तो रीइंफोर्समेंट और एक पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप की होती है, जो पॉजिटिव होती है, यानी कि पुनर्बलन, और ये है दंड। ये भी दो टाइप का होता है पुनर्बलन, एक तो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन। अब पॉजिटिव पुनर्बलन यानी कि स्टिमुलेट प्रेजेंटेड, इसमें क्या होगा, प्लस होगा उसके बिहेवियर में, अपने बिहेवियर को क्या करेगा, और अच्छा करने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिहेव में, उसके जो व्यवहार में है इंक्रीजमेंट हो रही है, उसका व्यवहार बढ़ रहा है किसी भी काम को करने के लिए। निगेटिव पनिशमेंट यानी कि स्टिमुलस रिमूव्स, यानी अगर कोई गलती कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को माइनस करेगा, यानी कि उस चीज़ को अपने व्यवहार से हटाने की कोशिश करेगा। तो कैसे, अगर वो हटाने की कोशिश कर रहा है तो भी उसके व्यवहार में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रही है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन जो दो टाइप का है, पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के या बच्चे के व्यवहार में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगी, मतलब उसका व्यवहार ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में जाएगा। परंतु पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी दो टाइप का है, यानी कि दंड भी दो टाइप का है, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। इसमें क्या होगा, स्टिमुलस प्रेजेंटेड, जैसे कोई पनिशमेंट किसी को मिल रही है, किसी बच्चे को, तो वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर में डिक्रीज करेगा, उसका बिहेव कैसा होगा, डिक्रीज होगा। निगेटिव पनिशमेंट मिल रही है तो उसमें भी क्या होगा, उसका बिहेव कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब पनिशमेंट में व्यक्ति का बिहेवियर इंक्रीज होगा, सॉरी, रीइंफोर्समेंट में व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होगा, और पनिशमेंट में व्यक्ति का बिहेवियर का होगा, डिक्रीज होगा। इस चीज़ को आपको याद रखनी है। दंड में जो है उसके व्यवहार में कमी आएगी, और जब उसको पुनर्बलन मिलेगा तो उसके व्यवहार में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं बार बार आपको जो है बता रही हूँ। अब हम सबसे पहले रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, उसके बाद हम पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके दो टाइप हैं, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के दो टाइप हैं, रीइंफोर्समेंट है और पनिशमेंट है। यहाँ पे इंक्रीजिंग बिहेवियर, यहाँ पे डिक्रीजेस बिहेवियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इट इज़ एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथिंग बिहेवियर थ्रू रेनफोर्सर, यानी कि जो भी उत्प्रेरक होते हैं उनके माध्यम से व्यक्ति के बिहेवियर में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, या तो वो उनको उसमें ऐड ऑन करता है, लेकिन अगर उससे कोई गलती होती है तो वो क्या करता है, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। यानी कि
पुनर्बलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया की क्षमता को, जो भी आप काम करते हैं उसकी क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है और उस व्यवहार को प्रेरित करती है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके किए गए जो भी आपका व्यवहार होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन ये कोशिश कब करती है, पुनर्बलन से पहले जो भी व्यवहार आपका होता है, यानी कि आपने खीर बनाई मान लीजिए घर घर में लोग अपने परिवार के लिए, और बहुत अच्छी बनी, लोगों ने खाई और आपकी बहुत प्रशंसा की, तो आप क्या करेंगे, आप मोटिवेट हो गए ना कि अरे वाह, मतलब मैंने अच्छी खीर बनाई, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं कुछ और बना के खिलाऊंगी, मैं हलवा बना के खिलाऊंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके व्यवहार में इंक्रीजमेंट हो रही है। अगर वहीं कहीं आपसे गलत, मतलब अच्छी खीर नहीं बनी, लोगों ने प्रशंसा नहीं की बल्कि आपको डांट लगा दी, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे, या तो आप उस और बेटर करने की कोशिश करेंगे, या तो उस काम को करना ही छोड़ देंगे कि नहीं, मैं आज के बाद बनाऊंगी नहीं। तो पनिशमेंट में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ रिपीटिंग अ प्रीवियस बिहेवियर। यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो भी बिहेव में, जैसा मैंने अभी आपको खीर का उदाहरण दिया कि अगर आपसे अच्छी नहीं बनी तो हो सकता है आप उसको अगली बार उसको काम को करें ही नहीं, या हो सकता है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। तो चलिए आगे देखते हैं, हमने इन चीज़ों को समझ लिया। अब रीइंफोर्समेंट, जिसमें बिहेव कैसा होता है, इंक्रीज होता है। तो ये भी दो टाइप का होता है, हमने पीछे चार्ट में देखा, जैसा कि पहला हमारा है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है, आपको जो है आपकी प्रशंसा होती है, आपने अच्छा काम किया, आप जो किसी बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा किया तो टीचर ने उसको शाबाशी दी, या फिर आपने काम नहीं किया तो टीचर ने आपको पनिश किया। तो चलिए इसको उदाहरण के साथ हम देखते हैं, कैसे इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इंट्रोड्यूसिंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस रिवॉर्ड के रूप में टू इंक्रीज द रिपीटेशन ऑफ दैट बिहेवियर। मतलब इसमें क्या करता है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको आप और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अ चाइल्ड इज अलाउड टू ईट अ डेजर्ट, यानी कि किसी बच्चे को, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि किसी बच्चे को होमवर्क करना है उसका, तो उसकी माँ क्या करती है, उसको कहती है कि अगर तुम ये सारा होमवर्क फिनिश कर दोगे तो तुमको मैं खाने के लिए मिठाई दूंगी। तो बच्चा क्या करता है, वो अपना होमवर्क पूरा कर देता है, तो उसको खाने के लिए उसकी मनचाही चीज़ मिल जाती है। तो नेक्स्ट डे क्या करेगा, उसे पता है कि अगर मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा तो मुझे खाने के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो नेक्स्ट डे क्या करेगा, अपना होमवर्क वो पहले से ही पूरा करके रखेगा। यानी कि उसके व्यवहार में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रही है। वहीं पर अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में देखें तो इट्स रिमूविंग unpleasant stimulus that tends to increase the likelihood of repetition of that behavior। यानी कि आपने कोई गलती कर दी तो आप क्या करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो एलिस है, इसकी माँ उसको डांट लगाती है क्योंकि वो अपना कमरा साफ नहीं रखती है, तो अपनी माँ की डांट से बचने के लिए वो क्या करती है, अपने कमरे को माँ के डांटने से पहले, मतलब उसको ये पता है कि मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, तो पहले से अपना कमरा क्या करती है, व्यवस्थित करती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, उसके व्यवहार में इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी कि वो डांट ना पड़े इसके लिए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रही है, अपने व्यवहार को सुधार रही है और पहले से अपने कमरे को क्या कर रही है, क्लीन कर रही है। तो ये क्या हमारे थे, ये हमारे जो है पुनर्बलन के एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखेंगे पनिशमेंट को। पनिशमेंट, इसमें क्या होता है, आपका बिहेवियर डिक्रीज होता है, डाउन होता है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट है, दो टाइप का, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा। यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग एन अवर्सिव स्टिमुलस, अनप्लीजेंट स्टिमुलस। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, रिमूविंग या फिर विड्रॉइंग प्लीजेंट स्टिमुलस, यानी कि रिवॉर्ड। चलो इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग एन aversive stimulus, unpleasant stimulus to decrease the behavior, and it follows. For example, Amol is speeding on the road, यानी कि पॉजिटिव जो पनिशमेंट है, यानी कि पॉजिटिव पनिशमेंट में आप कुछ सीख रहे हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, और जो आपसे गलती हो रही है उन गलतियों को आप
जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमोल जो है वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है, तो क्या होता है उसको 5,000 का चालान कट जाता है। तो ये उसको एक पनिशमेंट मिली, लेकिन उससे उसने सीखा कि उसे क्या करना है, इस चीज़ को आइंदा से जो है अवॉइड करना है, उसको स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है, यानी कि उसको सीखने को मिला ना कि मुझे गाड़ी हाई स्पीड में नहीं चलानी है, क्योंकि ये नियम जो है उनका उल्लंघन होगा, यानी कि मैं रूल्स को तोड़ रहा हूँ, जो भी ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। तो वो उन रूल्स को नहीं तोड़ेगा और आइंदा से इस चीज़ का ध्यान रखेगा, और वो जो है जो उसको चालान कट रहा था उससे भी वो बचेगा, यानी कि बचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन आया, किस तरीके का कि चीज़ों अपने व्यवहार में वो कमी लाने की कोशिश कर रहा है ना, चीज़ों को अवॉइड, मतलब ऐसे दोबारा ना हो ऐसी कोशिश कर रहा है। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट वर्क टू डिक्रीजेस बिहेवियर बाय withdrawing or removing something desirable because of understandable behavior. For example, Amol's parents find out he's speeding. They take away his driving privileges for some times, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव पनिशमेंट, यानी कि उसने गलती की, गलती कर उसको चालान तो पड़ ही गया, लेकिन साथ ही साथ जब घर में घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसके लाइसेंस को भी क्या कर दिया, सम टाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए उसको रद्द करवा दिया कि तुम अब कुछ दिन के लिए घर में बैठोगे। तो इसको कैसी निगेटिव पनिशमेंट मिली, निगेटिव पनिशमेंट मिली कि अब वो गाड़ी नहीं चला सकता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो हमारा रीइंफोर्समेंट है, यानी कि जो पुनर्बलन है, वो निगेटिव और हमारा पॉजिटिव है, उसमें किस तरीके से बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और जो हमारा ये पनिशमेंट है, यानी कि दंड है, वो भी 2 टाइप का है, और इन दोनों टाइप्स में किस तरीके से वो अपने व्यवहार में जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, और किस तरीके से वो जो है डिक्रीज़ कर रहा है अपने व्यवहार से उन चीज़ों को, यानी कि उन चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखेंगे शेपिंग, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। शेपिंग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। शेपिंग यानी किसी चीज़ को आधार देना, किसी चीज़ को शेप देना। तो इट इज़ द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स reinforcers टू गाइड individuals closer and closer to a desired behavior. फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जो उत्प्रेरक होते हैं, आपके जितने जो भी उत्प्रेरक हमारे होते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें जो मोटिवेट करते हैं वो कैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो उसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षक एक छात्र को जर्मन सिखाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वह छात्र को तब पुरस्कृत करता है जब वह जर्मन में अपना परिचय देता है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है। जब शिक्षक क्या कर रहा है, किसी बच्चे को जर्मन सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको समय समय पर पुनर्बलन भी देता है, यानी कि समय समय पर उसको जो है मोटिवेट भी करता है। तो सबसे पहले उसे कब मोटिवेट करता है, पुरस्कृत करता है, जब वो अपना परिचय जर्मन में देता है, यानी कि वो सिखा रहा है, और जब फर्स्ट टाइम वो जर्मन में अपना परिचय देता है तो उसको क्या करता है, उसको शाबाशी देता है या कुछ भी उसको उसकी प्रशंसा करता है उस लड़के की। फिर वह उसे 30 मिनट तक जर्मन बोलने के लिए पुरस्कृत करता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है तो वो 30 मिनट तक जो है जर्मन बोलता है, तो उसके लिए वो दोबारा उसे पुरस्कृत करता है, और छात्र को उसका अंतिम पुरस्कार तब मिलता है जब वह पूरे 1 घंटे तक धारा प्रवाह जर्मन बोलता है। तो इस तरीके से बालक क्या कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, और अपने उसकी जो लैंग्वेज है उसको शेपिंग भी दे रहा है ना, धीरे धीरे सीखते हुए। आगे चलेंगे। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये जितना भी हमने पढ़ा है, या उसी चीज़ को इसमें शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको जो बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि कोई भी वीडियो या फिर कोई भी थ्योरी होती है, तो हम जब कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई किताब पढ़ते हैं, जब उस थ्योरी को पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक बार पढ़ने से वो हमारे समझ में तो नहीं आती है। जब हम उसको 2 या 3 बार पढ़ते हैं, 2 या 3 बार देखते हैं, तो क्या होता है ना, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप इस चीज़ को जो है आप चार्ट बना लीजिए, आप कहीं नोट्स बना लीजिए, और इसको बिल्कुल पढ़िए 1-2 बार, तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। जैसे कि हमने देखा, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके 2 टाइप हैं। एक है रीइंफोर्समेंट, दूसरा है पनिशमेंट। इसमें बिहेवियर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें बिहेवियर डिक्रीज़ हो रहा है।
पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, ऐड समथिंग इंक्रीजिंग बिहेवियर, जैसे कि प्रेज फॉर वर्क, आपकी प्रशंसा होती है किसी के काम को करने के लिए, आपको टाइम पर सैलरी पेड हो जाती है, या फिर ट्रीट फॉर अ डॉग शीटर है, बोनस फॉर मीटिंग कोटा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप ऐड ऑन कर रहे हैं ना, आप चीज़ें जब चीज़ें आप अ, आपको प्रशंसा मिल रही है, आपको बोनस मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, और मोटिवेट होंगे ना उस काम को करने के लिए। वहीं पर नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, इसमें भी आपके बिहेव को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जो एलिस थी अपने माँ की डांट से बचने के लिए क्या करती है, पहले से ही कमरा साफ कर देती है, तो वो क्या हो रहा है, उसका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये डिफरेंस ध्यान रखिए कि, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम्पल देकर पूछ ले तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि पनिशमेंट है उसकी या फिर उसका जो है पुनर्बलन है, यानी कि रिइंफोर्समेंट है, या फिर उसकी उसका जो है दंड है। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस समझ के रखना है। जैसे यहाँ पर टेक एस्पिरिन पेन स्टॉप, आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपने दवा खाई, आपको रिलीफ मिल गया। आप स्टडी एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का क्या है, चेंजेस बिहेवियर है। क्लीन रूम, नेगिंग स्टॉप। इसी तरीके से जो एग्जाम्पल्स हैं आपको इनको ध्यान में रखिए। अ बकल, शी बेल्ट, बीपिंग अ स्टॉप। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चीज़ें आपके व्यवहार में जो है परिवर्तन ला रही है, कैसा, इंक्रीजिंग वाला। अब यहाँ पे पनिशमेंट में क्या होता है, आप चीज़ें आपको मार, आपने कुछ गलत कर दिया, आपको मार पड़ गई, तो दोबारा मार तो नहीं खाएंगे ना, आप कहेंगे हम ये काम ही नहीं करेंगे, हमको मार ही नहीं पड़ेगी पापा से। तो पॉजिटिव जो पनिशमेंट है उसमें ऐड समथिंग, इसमें भी आप ऐड करेंगे, लेकिन कैसा आपका बिहेवियर होगा, डिक्रीज होगा इसमें, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल, आप बचने की कोशिश करेंगे स्पीडिंग गेट्स टिकट, जैसे कि आपने गाड़ी तेज चलाई तो आपकी लाइसेंस जब्त हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। अगर आप क्लास में ज़्यादा बात कर रहे हैं तो टीचर से आपको डांट पड़ेगी तो आप बात नहीं करेंगे। और आप किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो आप आइंदा से उस चीज़ को छुएंगे ही नहीं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं ना, उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। आपने लेट वर्क किया तो आपको पॉइंट्स कम मिले, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, ये इन चीज़ों में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। आइंदा से आप लेट वर्क नहीं करेंगे, आप जो है किसी गर्म चीज़ को नहीं छुएंगे, आप क्लास में बात नहीं करेंगे। कोई बच्चा है क्लास में बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो बात करे तो उसको डांट मिल रही है। वहीं पर नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, रिमूव समथिंग, यहाँ पर क्या करेंगे, आप कुछ रिमूव कर रहे हैं। किस तरीके से रिमूव कर रहे हैं, तो मिसबिहेव, लूज रेसेस, यानी कि आप मिसबिहेव करते हैं, या फिर ब्रेक कर्फ्यू, लूज कार कीज, आप कर्फ्यू ब्रेक करते हैं तो आपकी कार कीज ले ली जाती हैं आपसे। पुअर ग्रेड्स, नो वीडियो गेम्स, आपको वीडियो गेम खेलने नहीं मिलेंगे। हिट सिबलिंग्स, टॉय टेकन अवे, आपके जो है खिलौने हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे और इनके डिफरेंस को आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं। आपको पहचान करने के लिए कहा जाएगा कि ये किसका उदाहरण है, पनिशमेंट का है या फिर इन्फोर्समेंट का है। अगर पनिशमेंट का भी तो अगर है तो वो पॉजिटिव का है या फिर निगेटिव का है, तो ये उदाहरण आप याद रखेंगे और इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे जो रिइंफोर्समेंट है, इसके दो टाइप्स और हैं, यानी कि एक कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट है, यानी कि सतत लगातार जब हम किसी बच्चे को क्या करते हैं, जो है उसे रिवॉर्ड देते हैं, उसे गुड बोलते हैं, गुड बॉय, या फिर खड़े, अगर बच्चा रोज रेगुलरली होमवर्क करके आ रहा है तो हम रोज उसकी प्रशंसा करते हैं, रोज डेली उसको खड़ा करते हैं और क्लास में कहते हैं कि देखो इस बच्चे को कितना अच्छा है। तो रोज जब हम किसी को सतत यानी लगातार किसी को जो है पुनर्बलन देते रहना। तो जैसे कि जब भी कोई बच्चा प्लेट में रखी सारी सब्जियां खत्म कर दे तो उसे चॉकलेट देना, यानी एक माँ अपने बच्चे को, उसका बच्चा सब्जी नहीं खाता है तो वो उसे खा ले, वेजिटेबल्स को खा ले, इसके लिए उसे लालच देती है कि अगर तुम सारी सब्जी खत्म करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। यह एक अच्छी तकनीक है, आप रोज रोज चॉकलेट देंगे उसे, एक अच्छी तकनीक है। लेकिन इससे क्या होगा, सीखना तो जल्दी होता है लेकिन उसके व्यवहार का लुप्त होना भी उतना ही जल्दी होता है, यानी कि वो अपने व्यवहार में क्या करेगा फिर,
अगर हम बच्चों को सब्जियाँ खाने पर चॉकलेट देना बंद कर देंगे तो संभवतः वो क्या करेगा, सब्जियाँ खाना ही बंद कर देगा। तो ये इतना अच्छा प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार तो है। वहीं हम देखें आगे, पार्शियल रिइंफोर्समेंट यानी कि जो आंशिक, यानी कि जब हम कभी-कभी बच्चों को उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे कोई बच्चा रोज़ रेगुलरली होमवर्क करके आता है, लेकिन हम कभी-कभार जो है 5 मिनट उसको खड़ा करके हम पूरी क्लास को कहते हैं कि देखिए ये बच्चा कितना अच्छा है, कभी-कभार, तो वो लड़का भी मोटिवेट होता है और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं कि हमें भी आइंदा से अपना काम पूरा करना है। तो हो सकता है मैम हमें भी खड़ा करके इसी तरह हमारी तारीफ़ करें। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी कंपनी में काम करने वाले क्लर्क को उसके हर काम के लिए सराहना मिलती है नहीं मिलती है, मतलब हर एक काम करते उसके लिए सराहना नहीं मिलती है, लेकिन वह काम करता रहता है क्योंकि उसे समय समय पर पुरस्कार और सराहना मिलती रहती है, यानी कि समय समय पर उसे बोनस मिल गया या फिर उसे एड ऑन सैलरी मिल गई। तो इस तरीके से क्या है, तो आंशिक रिइंफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा बेटर है कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट से। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन मैंने डाला था, विच मेथड डू यू थिंक इट्स यूज मोर इन लाइफ, बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाना चाहिए लाइफ में, रियल लाइफ में। आगे है प्राइमरी रेनफोर्सर एंड सेकेंडरी रेनफोर्सर, यानी कि प्राथमिक उत्प्रेरक और सेकेंडरी उत्प्रेरक क्या होते हैं। प्राथमिक उत्प्रेरक प्राइमरी रेनफोर्सर is something that satisfy our fulfills our biological innate needs, यानी कि जो हमारे बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या है, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है। आपको भूख लगी है, खाना खाना है, खाना क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स है। आपको हवा चाहिए, हवा क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सारी क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स हैं। तो ये सब क्या है, प्राइमरी के अंतर्गत आती हैं। आप एंटरटेनमेंट कोई भी करना चाहते हैं, आपकी नींद है, आप सोना चाहते हैं, ये सब आपकी क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स है। और इन इन प्राइमरी जो उत्प्रेरक होते हैं, इनके लिए हमें पढ़ना, मतलब हमें किसी भी प्रकार की लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो अपने आप हमारे जो है बिहेवियर में आते रहते हैं। वहीं पर सेकेंडरी जो उत्प्रेरक होते हैं, सेकेंडरी जो उत्प्रेरक हैं इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ प्राइमरी रेनफोर्सर्स, जैसे कि जेम्स गेट्स पे चेक, यानी कि जो मनी है, सेकेंडरी रेनफोर्सर है। पैसा, कपड़े, जो भी हमारी चीज़ सामान है, जो भी हम यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी रेनफोर्सर के अंतर्गत आते हैं। या फिर अगर हम बात करें जैसे कि हमारी प्रशंसा होती है, हम कोई काम करते हैं, प्रशंसा होती है, हमें फीडबैक मिलती है, हमारी जो प्रेस्टीज होती है, हमारी सक्सेस होती है, हमारी परफॉर्मेंस होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये हमें कमानी पड़ती हैं। जो चीज़ हमें कमानी पड़ती है, सेकेंडरी उत्प्रेरक हैं। जो चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, जिसके लिए हमें किसी भी तरीके की लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे प्राइमरी उत्प्रेरक हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और आपको अगर ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ दोबारा भी देख सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी, चीज़ों को समझने की कोशिश करी। मैंने वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डाली हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी गई हैं। चीज़ों को मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी आपको दे दिया है, आप नोट्स बना लीजिए और इन चीज़ों को एक दो बार रिवाइज़ कर लीजिए। आपको बिल्कुल समझ में आएगी थ्योरी, बहुत ईजी थ्योरी है, इतनी हार्ड थ्योरी नहीं है कि समझ में ना आए। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नई थ्योरी के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।